प्रेज द लॉर्ड। एक बार सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एक बार और एक वचन लेकर आपके सामने आने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद करता। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय का 5वां पद। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। मेरा विषय फल नहीं है। फल से पहले हमारी फल उत्पन्न करने लायक मनोदशा क्या है, एटीट्यूड क्या होना चाहिए। एटीट्यूड ही हमारे अंदर में आदत पैदा करती है, बिहेवियर या स्वभाव पैदा करता है। तभी हमारे अंदर से परिणाम निकलते हैं, चाहे फल हो चाहे कुछ भी हो। तो एटीट्यूड या रवैया या दृष्टिकोण या मनोदशा बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी चीज के लिए। ये पद में ऐसे लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो डाली और दाखलता मिलकर क्या बन गया? एक अंगूर का पेड़ बन गया, दाख की पेड़ बन गया, इसमें से ही फल निकलता है। अब इस पद में से हमको ये देखना है कि हमारी मनोदशा क्या होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी रवैया क्या होना चाहिए, ये हमको देखना है। इसके लिए हम लोग न्यायियों की पुस्तक में एक दाखलता की एक दृष्टांत है, जो 9 का 10वां पद से पाया जाता है। न्यायियों की पुस्तक उसका 9 का 10 से ऐसे लिखा वहां पर, तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों की अधिकारी होकर इधर उधर डोलने के लिए चलूं? तब वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारियां होकर इधर उधर डोले जाऊं? देखिए दाखलता की मनोदशा। इस दृष्टांत का अर्थ आपको समझना आवश्यक है। पेड़ों के बीच में एक गोष्ठी चली कि हम में से कोई एक राजा बने। तो पेड़ों का झुंड, अलग अलग पेड़ जाकर एक एक पेड़ से क्या करते हैं, राजा बनने के लिए प्रलोभन देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कई पेड़ों ने अपनी बातें कही। दाखलता की बात जरा ध्यान दीजिए। क्या मेरे अंदर में जो नया मधु है, और वो क्या करती है, मनुष्य और परमेश्वर या परमेश्वर मनुष्य को दोनों को आनंदित करता है, इसको छोड़कर मैं राजा क्यों बनने जाऊं? दाखलता की मनोदशा देखिए। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। तो एक दाखलता की डाली की मनोदशा क्या होना चाहिए? जो ये होना चाहिए यहां पर जो दाखलता कह रही है, मेरे अंदर एक दाख मधु है, मेरे अंदर एक खास चीज है, और उस खास चीज परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंदित करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये दाखलता की ये जानकारी कि मेरे अंदर कुछ है खास, वो खास चीज के प्रति जानकारी ही उसे प्रलोभन से बचाता है। काहे का प्रलोभन? राजा बनने की प्रलोभन से। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे अंदर हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में दाखलता और डाली के संबंध जुड़ते हैं ना, तो ये मनोदशा हमारे अंदर उत्पन्न होना आवश्यक है। या यूं कहिए, हमें अपनी मनोदशा या रवैया या दृष्टिकोण, ये तीनों शब्द की है, तब पता चलता है जब हम वास्तव में एक दाखलता और डाली के समान यीशु से जुड़ते हैं। अक्सर हम लोग, हमारा जुड़ना दाखलता और डाली के समान नहीं है। याद रखिए, दाखलता और डाली किस प्रकार जुड़ते हैं? डाली कभी भी ये नहीं कह सकता कि मैं थोड़ी सी देर के लिए दाखलता से अपने को अलग करना चाहता हूं, मैं थोड़ा इधर जाना चाहता हूं या इधर जाना चाहता हूं, थोड़ी सी देर के लिए
अगर दाखलता से डाली कहे कि मैं थोड़ी सी देर के लिए इधर उधर जाना चाहता हूं, तो क्या होगा? अगर मान लो दाखलता ने या यीशु ने कह भी दिया, जाओ, अनुमति दे भी दिया, तो क्या होगा? डाली हमेशा के लिए कट जाएगा, जुड़ नहीं सकता फिर। ये खतरा है कि नहीं? तो इसका मतलब यीशु मसीह के साथ जुड़ने का जो प्रक्रिया हमारी है, चंद संगति के दौर या चंद सेवकाई के दौर, कुछ आशीष पाने का एक दौर, प्रार्थना का एक दौर, आराधना का एक दौर, इतने में सीमित नहीं है। हमेशा का जुड़ा रहना के अनुभव है। नौकरी पर जाते समय, बिजनेस में जाते समय, काम करते समय, शांत वातावरण में रहते समय, एकांत में रहते समय, जो कि सबसे अधिक परीक्षा का समय है, ये सारे समय में एक समान जुड़े रहने का अनुभव है। दाखलता और डाली के जुड़े रहने का अनुभव। इस तरह जो जुड़ा है, उसके अंदर की सबसे खास विशेषता क्या है? ये जो रवैया या दृष्टिकोण या एटीट्यूड है, क्या मेरे अंदर एक खास चीज है, और उस खास चीज की खासियत क्या है, विशेषता क्या है? परमेश्वर और मनुष्य दोनों को तसल्ली या आनंद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम प्रभु के साथ सही तरीके जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर की खास चीज जो हर एक व्यक्ति में प्रभु ने निहित किया है या दिया हुआ है, इसको वो जानता अच्छी तरह से। और जब वो उसको जान लेगा, तो फिर राजा बनने के लिए जाएगा नहीं, ऊंची पदवी के लिए जाएगा नहीं, है कि नहीं? अक्सर आज क्या होता है, किसी को किसी तरह का सेवकाई करते देख लिया है, वो सेवकाई दूसरे का जो सेवकाई है, वो उसका उसका मनो, उसके अंदर की मधु है, वो जिससे वो चमक रहा होगा, जिससे वो परमेश्वर खुश करता होगा, मनुष्य को खुश करता होगा, वो उसके अंदर का दाखरस है, आपके अंदर का नहीं। जब आप उसको प्राप्त करने के लिए जाएंगे, उस सेवकाई को या उस चीज को, तो आप क्या कर रहे हो? आप राजा बनने की प्रलोभन में फंस रहे हो, क्योंकि वो आपके अंदर का नया मधु नहीं है, वो उनके अंदर का है ना। लेकिन नया मधु लिखा है कि नहीं? हर व्यक्ति के अंदर में नया मधु है, अपने अपने अलग अलग तौर तरीके का। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सुसमाचार प्रचारक, जिसको प्रभु ने उसके अंदर में सुसमाचार प्रचारक की अभिषेक और नया मधु दिया है, अब उसको उस नया मधु के द्वारा लोगों को और प्रभु को खुश करना है। अब वो देखेगा एक टीचर को वाहवाही मिल रहा है, या एक चंगाई चमत्कार करने वाले को वाहवाही मिल रहा है। अब वो बनने अगर चले गए, तो वो राजा बनने के लिए शैतान के द्वारा दिया हो प्रलोभन में फंस रहा है वो। ऐसे कितने लोग फंसते हुए देख सकते हैं आप, कितनों को आप दे सकते हो। किसी को भविष्यता करके अपने आप को लिखते देखकर इधर भविष्यताओं को लंबी लाइन लग गई। अब उनमें से किसी के पास में ये नया मधु है नहीं, वो राजा बनने के प्रलोभन में फंस गया और आखिरकार खत्म हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दाखलता की खासियत क्या है? वो जानता है मेरे अंदर की नया मधु क्या है, और ये इसकी खासियत क्या है? वो परमेश्वर और मनुष्य को खुश करता है। एक विश्वासी का रवैया क्या होना चाहिए? उसके अंदर से ऐसे कुछ चीज निकले जो ना सिर्फ परमेश्वर को खुश करता है, वरन मनुष्य को भी आनंदित करता है। हमेशा परमेश्वर का कार्य दो तरफा है, मनुष्य को भी परमेश्वर को भी, या परमेश्वर को भी मनुष्य को भी। जब यीशु मसीह या यूहन्ना बढ़ते हैं, उनकी बढ़ोतरी के बारे में जब अपन लूका पढ़ते हैं, तो क्या लिखा है? वो परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। वो परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर में एक तरफा कभी भी नहीं होगा। वैसा चीज, ऐसा नया मधु हमारे अंदर होना होगा जो परमेश्वर को भी खुश करता है और मनुष्यों को भी खुश करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके अंदर की नया मधु, जब आप उस नया मधु के बारे में सोचते हो, तो आपको लगता होगा ये नया मधु जो मेरे अंदर है, वो उनके समान इनके समान धूम नहीं मचा रहा है, तहलका नहीं मचा रहा है, ज्यादा व्यूज नहीं मिल रहा होगा, ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा होता होगा। ये सोच ही तो राजा का प्रलोभन है। यही सोच ही राजा का प्रलोभन है कि राजा बनने का प्रलोभन है। शैतान आपके अंदर में
ये दिखा रहा है कि वो देखो उसको व्यूज नहीं मिल रहा तुमको नहीं मिल रहा है, या उसको इतने लोग देख रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब चीजें इस राजा के रूप में प्रलोभन देने का शैतान का अपना तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए तो प्रभु से जुड़ा रहना आवश्यक है। जब हम प्रभु से जुड़ा रहेंगे तो हमारे मन के अंदर में एक ही उमंग होगा, क्या? उसको हम भाते रहे। दूसरा कुरिन्थी 5:9, उसको हम भाते रहे, या हम उस तरह का काम करें जो उसको भाता है। ये एटीट्यूड है ये सब। जब आप उसको भाता हुआ चीज करोगे, तब आप जंगल में से निकलकर यूहन्ना के समान अगर आओगे, भीड़ आपके पीछे लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाखलत का रवैया कितना सुंदर है। मेरे अंदर में एक दाख मधु है। तो इसका मतलब सबसे पहले जब हम यीशु से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर में एक जानकारी, या हमारे अंदर में एक खोजपूर्ण आंखें होनी चाहिए कि प्रभु ने मेरे अंदर किस तरह का दाख मधु रखा है, कौन सी सेवकाई, किस तरह की सेवकाई है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, ये कभी कभी आपको किसी कलीसिया या मंडली के एकदम पीछे बैठकर किया जाने वाले एक सेवकाई को ही दिखा रखा होगा। तो ये चीज याद रखिए, छोटी सी सेवकाई को परमेश्वर ही तो बढ़ाता है ना। भेड़ को चराने वाला दाऊद को जंगल से उठाकर यरूशलेम के अंदर में लाकर या शहर में लाकर अपने सारे बड़े भाइयों के जो एडमिरल, ब्रिगेडियर, कैप्टन, मेजर ये सभी बने हुए थे शाऊल के सेना में, जंगल में पड़ा हुआ सही दृष्टिकोण वाला प्रभु से जुड़कर थोड़ा सा भेड़ चराते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक सही दृष्टिकोण या सही मनोदशा को बनाकर रखने वाला दाऊद को कुछ दिन के बाद में बिना इनके बुलाए हुए, बिना राजा शाऊल के बुलाए हुए, बिना यरूशलेम के बड़े बड़े लोगों को बुलाए हुए परमेश्वर खुद ही दाऊद को वहां ले आया। इन सब से बढ़कर उसको राजा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। नया मधु प्रारंभ में आपको लगेगा ये बहुत अधिक चमक नहीं रहा है, ये बहुत अधिक लोगों को खींच नहीं रहा है। नो प्रॉब्लम, आपका मनोदशा सही रखिए। उस छोटे सी थोड़ी सी या छोटी सी दाख मधु ईमानदारी से आप उसी में लगे रहते हुए ये सोचकर मैं अभी इस छोटी सी और थोड़ी सी दाख मधु के द्वारा परमेश्वर और मनुष्य को खुश कर रहा हूं, ये तसल्ली में सबसे बड़ी है। दुनिया को खुश कर दिया आपने, सारे जमाने को खुश कर दिया आपने लेकिन परमेश्वर आपसे खुश नहीं हुआ तो कोई फायदा ही नहीं। तो आपको तो ये देखना है ना कि कौन खुश हो रहा है और किसको पहले खुश होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दाखलता बोलता है राजा बनना अच्छी बात है। अभी अगर मैं राजा बन गया तो सारे पेड़ मेरे सामने झुकेंगे, सारे पेड़ के सामने मैं ऊंचा उठूंगा, लेकिन ये तो सही बात है, ये सब तो होगा, लेकिन वो चीजें वो आनंद नहीं देगा जो दाख मधु देता है। सही मनोदशा के द्वारा किया हुआ सेवकाई आपको आत्मिक संतुष्टि देता है, स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन, अंदरूनी अंदर में ही एक तसल्ली, वो सबसे बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चीजें क्या करेगा, आपको सीमित दायरे के अंदर में रहकर ही परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए, एकांत प्रभु के साथ में एकांतवास करते हुए अपने जीवन में अभिषेक बढ़ाने का, अनुग्रह में बढ़ते हुए जाने का सबसे अच्छी प्रक्रिया है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब ये रवैया बन गया, किसको मैं खुश कर रहा हूं, परमेश्वर और मनुष्य को खुश कर रहा हूं, ये रवैया क्या करेगा, आगे का बात पूरा करेगा जो हमने यूहन्ना 15:5 पढ़ा था। दाखलता मैं हूं, तुम डाली हो, तुम मुझ में जब बने रहोगे इस तरह से, यानी ये मनोदशा बना रहेगा तो तुम फल लाओगे। अंगूर ही तो फल है, अंगूर ही तो फल है दाखलता का। उसी के अंदर में क्या चीज है, रस दाख मधु है, जो क्या करेगा, परमेश्वर खुश करेगा, यही फल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी मनोदशा जब सही रहेगी, वास्तविक फल हम लाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये फल क्या करेगा, परमेश्वर की महिमा करेगा। लिखा हुआ वहां पर यूहन्ना 15:5-6-7 में परमेश्वर की महिमा करेगा। ये सही मनोदशा
आजकल लोगों के अंदर से राजा बनने के प्रलोभन के द्वारा अंदर की दाख मधु वैसे के वैसे कई लोगों में पड़ा हुआ है। क्यों? वो राजा बनने चले गए, परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ दाख मधु वही क्यों वहां पड़ा हुआ है। मरते समय भी दाख मधु वही पड़ा हुआ है। राजा बन गए आप, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं कर पाए, ना ही आपके अंदर में एक आत्मिक तसल्ली आ पाई। इसलिए हमें सबसे पहले जुड़ना है प्रभु से, सही तरीके से जुड़े रहना है। दाखलता और डाली का जुड़ना नहीं है, जुड़े रहना है। सतत वर्तमान काल में जुड़े रहना है। जुड़ा रहना ही क्या करेगा? हमारे और आपके अंदर में एक अच्छा मनोदशा या एटीट्यूड पैदा करेगा, जो अंततः परमेश्वर के फल लाने के लिए उपयोगी साबित होगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।